हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास से। हमारी स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस। ये खुश राजकुमार और लिटिल स्वेलो की कहानी है, छोटे अबाबिल की कहानी है। अबाबिल एक पक्षी होता है। ये कहानी ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। ऑस्कर वाइल्ड का बर्थ आयरलैंड में हुआ था। ऑस्कर वाइल्ड पोएट और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। उनकी मेन थीम थी एस्थेटिसिज्म, और एस्थेटिसिज्म is the formal study of art with an idea of beauty। सुंदरता को केंद्र बनाकर आर्ट की, कला की औपचारिक जो स्टडी है उसको एस्थेटिसिज्म कहते हैं। ये जो हैप्पी प्रिंस हमारी स्टोरी है, इसमें एक हैप्पी प्रिंस होता है, एक लिटिल स्वेलो होता है। और एक रात को जब लिटिल स्वेलो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास में आता है तो उस दिन से हैप्पी प्रिंस उससे हेल्प मांगता है और उस शहर के, उस राज्य के जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। और जैसा जैसा हैप्पी प्रिंस कहते जाते हैं, जिन जिन लोगों की हैप्पी प्रिंस ने कहा उस प्रकार से लिटिल स्वेलो ने सबकी हेल्प की। और आखिर में लिटिल स्वेलो की डेथ हो जाती है। एट द सेम टाइम द leaden heart of the statue of the happy prince was also broken। A curious crack was heard। एक बड़ी अजीब सी आवाज सुनाई देती है और लिटिल स्वेलो के मरते ही हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के अंदर जो लेडन हार्ट था, जो शीशे का दिल था, वो भी टूट जाता है। अब क्योंकि हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, उसकी सारी सुंदरता खत्म हो चुकी थी, तो उस शहर के मेयर और काउंसलर्स ने डिसाइड किया कि हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को पुल डाउन कर देना चाहिए, अब इसको गिरा देना चाहिए। वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू गिरा दिया जाता है। और आखिर में गॉड जब अपने एंजल से, अपने फरिश्तों से कहते हैं कि ब्रिंग मी द 2 मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ दैट सिटी, कि मुझे इस शहर की 2 सबसे खूबसूरत चीज़ें चाहिए, तो फरिश्ते लिटिल स्वेलो की डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर, और हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का लेडन हार्ट लेके जाते हैं। तब गॉड कहते हैं कि हाँ, ये परफेक्ट गिफ्ट हैं, ये परफेक्ट थिंग्स हैं, यही मुझे चाहिए थी। और मेरे सिटी ऑफ गोल्ड में हैप्पी प्रिंस अब हमेशा प्रेज किया करेंगे, और मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में हमेशा लिटिल स्वेलो गीत गाया करेंगे। ये एक कहानी है। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से अब ये कहानी करते हैं। The statue of the happy prince was erected on a tall column high above the city। शहर से भी ज्यादा ऊंचाई पे एक ऊंचे से स्तंभ के ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ था। One night a little swallow came there। एक दिन एक छोटा अबाबिल, छोटा पक्षी वहां पे आता है। स्वेलो नाम है उसका। He was going to the Egypt as his other friends had gone to the Egypt 6 weeks ago। वो इजिप्ट जा रहा था क्योंकि उसके सभी साथी, सभी दोस्त 6 हफ्ता पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। So at night the little swallow decided to have some rest between the feet of the statue। छोटे अबाबिल ने सोचा कि ये स्टैचू के पैरों के बीच में मैं आराम कर लेता हूं। When he was about to sleep, one drop of water fell। जब वो सोने वाला था, एक पानी की बूंद गिरती है। The little swallow was very much surprised as there were no clouds in the sky। लिटिल स्वेलो बड़ा हैरान होता है क्योंकि आसमान में एक भी बादल नहीं था। Just then another drop of water fell। फिर दूसरी पानी की बूंद गिरती है। And when the little swallow looked above, he noticed that the statue of the happy prince was crying। जब छोटा अबाबिल नजरें भर के ऊपर देखता है, वो देखता है कि हैप्पी प्रिंस का जो बुत है, स्टैचू है, वो रो रहा था। The little swallow started talking with the statue of the happy prince। जब उन्होंने बातें की, the happy prince told that once I used to live inside the 4 walls of my palace। मैं अपने महल की 4 दीवारी में
रहता था। माई courtiers called me the happy prince. मुझे मेरे सभासद, मेरे दरबारी, मेरे राजमहल के लोग हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था। I knew nothing about the sorrows and miseries of the world. संसार के दुख क्या हैं, कष्ट क्या हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। But now I am dead, अब मैं मर चुका हूँ। And from this height I can see, इस ऊंचाई से अब मैं देख सकता हूँ, that there are so many persons who are suffering. बहुत सारे लोग हैं जो दुख में हैं, कष्ट में हैं। And I can see their sorrows and miseries. मैं उनके दुख और कष्टों को देख सकता हूँ। तो हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? स्वेलो स्वेलो ओ लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल ओ छोटे अबाबिल, विल यू स्टे विद मी वन नाइट, विल यू स्टे विद मी वन नाइट, क्या तुम एक रात मेरे पास रुक जाओगे? मुझे आपसे कुछ काम है। द लिटिल स्वेलो डिनाइड, छोटे अबाबिल ने मना कर दिया। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, नहीं खुश राजकुमार, नहीं रुक सकता। मेरे दोस्त, मेरे मित्र इजिप्ट में मेरा इंतजार कर रहे हैं। द हैप्पी प्रिंस इंसिस्टेड वेरी मच, हैप्पी प्रिंस ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला। उन्होंने कहा कि आप मेरे कुछ काम हैं वो कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इतनी बातें सुन के लिटिल स्वेलो अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है। उन्होंने कहा बताइए क्या काम है। यहाँ पे स्टोरी में आप 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे। यू कैन अगेन एंड अगेन रिपीट द सेम लाइन्स। ये लाइन्स हैं, स्वेलो स्वेलो ओ लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, बार बार लिख सकते हैं। स्वेलो डिनाई कर रहा है, हर रात को रुकने के लिए हैप्पी प्रिंस को उसे मनाना पड़ता है। वो वही जवाब देता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट अगेन एंड अगेन। यू कैन राइट दिस लाइन ऑल्सो। 4 लोगों की हेल्प हैप्पी प्रिंस ने लिटिल स्वेलो के थ्रू की। सबसे पहले हैप्पी प्रिंस ने कहा, in that poor street there is a poor house, and inside that poor house there is a poor girl, poor woman, and that is a seamstress. एक गरीब सी गली में गरीब सा घर है, उसमें एक गरीब औरत है, वो seamstress है, दर्जिन है। Her son was suffering from fever, उसका बेटा बुखार से पीड़ित था। And at the same time he was asking for oranges, वो संतरे मांग रहा था। But the woman was too poor to buy some oranges. औरत इतनी गरीब थी कि वो ये संतरे उसे खरीद के नहीं दे सकती थी। She was helpless, वो असहाय थी। हैप्पी प्रिंस ने लिटिल स्वेलो से कहा कि आप मेरी स्वॉर्ड हिल्ट में से रूबी निकाल लीजिए। लिटिल स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की स्वॉर्ड हिल्ट में से, मूठ में से वो रूबी, लाल मानिक निकाल लिया। एंड ही प्लेस्ड इट, पुट इट बिसाइड द सीमस्ट्रेस। वो चुपके से सीमस्ट्रेस के पास में, दर्जिन के पास में उस रूबी को रख के आ गया। एट द सेम टाइम he fanned the forehead of the little child with his wings. अपने पंखों से उसने छोटे बच्चे के माथे के ऊपर पंखा भी झला, क्योंकि उसे बुखार था। इस प्रकार से सीमस्ट्रेस को जो हेल्प पहुंचाई है स्वेलो ने, लिटिल प्रिंस ने, वो क्या दिया है?
आप नोट डाउन कर लेंगे रूबी। फिर हैप्पी प्रिंस ने लिटिल स्वेलो से कहा कि इन ए गैरेट, गैरेट होता है अटारी, I can see a young boy, he is a playwright and he is suffering from cold, he is hungry and he is not having enough money to buy firewood. एक नौजवान है, वो प्लेराइट है, नाटक लिख रहा है, वो भूखा है, उसके पास फायरवुड नहीं है टू कीप हिमसेल्फ वार्म, ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। तो आप मेरी एक आंख से एक सैफायर निकाल लीजिए, एक नीलम निकाल के इस यंग प्लेराइट को दे के आ जाइए। The young swallow, the little swallow followed the command. छोटे अबाबिल ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया और उस प्लेराइट के पास में एक सैफायर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू की आंख से निकाल के रख के आ जाता है। सो यंग प्लेराइट की हेल्प किससे की? सैफायर। सैफायर कहाँ लगे थे? हैप्पी प्रिंस की आईज में। थर्ड, देन देयर वॉज ए मैच गर्ल, एक माचिस बेचने वाली लड़की थी। हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर, उसकी जो माचिस थी वो गटर में गिर गई थी। शी वॉज क्राइंग, शी वॉज वेरी अफ्रेड, वो रो रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। एज हिज फादर वॉज गोइंग टू बीट हर, क्योंकि उसके पिताजी उसकी पिटाई करने वाले थे। हैप्पी प्रिंस ने फिर लिटिल स्वेलो से कहा, मेरी दूसरी आंख से सैफायर निकालिए। द लिटिल स्वेलो फॉलोड द कमांड, फॉलोड द ऑर्डर। लिटिल स्वेलो ने फिर आदेश माना, आज्ञा का पालन किया और उस लड़की के पास में हैप्पी प्रिंस की दूसरी आंख से सैफायर निकाल के, नीलम निकाल के उस मैच गर्ल के पास में पहुंचा देता है और इस तरीके से उसकी भी हेल्प हो जाती है। Now the statue of the happy prince became completely blind. दोनों सैफायर निकलने के बाद में, नीलम निकलने के बाद में, हैप्पी प्रिंस का स्टैचू पूरे तरीके से अंधा हो जाता है। So the happy prince requested the little swallow to fly over the city and tell him about the sorrows and miseries of the people. कि भाई मैं तो अब अंधा हो गया हूँ, लिटिल स्वेलो आप शहर के ऊपर से उड़ान भर के पता लगा के बताइए अब कौन कौन लोग दुखी हैं। द लिटिल स्वेलो फॉलोड द कमांड, द लिटिल स्वेलो फॉलोड द ऑर्डर। लिटिल स्वेलो ने उड़ान भरी एंड ही फाउंड टू बॉयज। द टू बॉयज वर लाइंग अंडर द आर्चवे ब्रिज, ब्रिज के नीचे दो लड़के लेटे हुए थे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। दे वर हंग्री, वो भूखे थे। दे वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ठंड से पीड़ित थे। एंड द टू बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स। They were trying to keep themselves warm. अपने आप को गर्म रखने की वो कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे को बाहों में उन्होंने ले रखा था। जब हैप्पी प्रिंस ने ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि लिटिल स्वेलो प्लीज टेक अवे द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड फ्रॉम माई स्टैचू एंड हेल्प दोज बॉयज। उन लड़कों की मदद करो, मेरे स्टैचू पे जो फाइन गोल्ड की लीव्स लगी हैं, पत्तियां लगी हैं, इनको निकाल के आप जो भी गरीब लोग हैं उनकी आप हेल्प कर दीजिए, इन लड़कों की आप हेल्प कर दीजिए। द लिटिल स्वेलो फॉलोड द ऑर्डर, द लिटिल स्वेलो फॉलोड द कमांड। लिटिल स्वेलो ने आज्ञा का पालन किया, उसने उन लड़कों तक वो फाइन गोल्ड की लीव्स पहुंचा दी। बच्चों को खाना मिल गया, उनको गर्मी मिल जाती है, राहत मिल जाती है। But at the same time, the snow came. It became very cold. The little swallow was also hungry. Little swallow भूखा था, बर्फ गिर जाती है, ठंड बहुत बढ़ जाती है। He was trying to keep himself warm. He was trying to
He also tried to take away some crumbs from the baker's shop when he was not looking there. जब बेकर वहाँ पे नहीं देख रहा था, उसने बेकर्स की शॉप पे से कुछ क्रम्स, कुछ टुकड़े, रोटी के टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े लेने चाहे. At that time he realized that he was not having too much strength. He was going to die. तभी छोटे अबाबिल को महसूस हो जाता है कि अब मेरे में ज़्यादा ताकत नहीं बची है और मैं मरने वाला हूँ. So he decided to fly up to the shoulders of the statue of the Happy Prince. इसलिए वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के कंधों तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उससे बात कर सके. और जब लिटिल स्वेलो हैप्पी प्रिंस के कंधे तक पहुंचता है, he said, when he reached there, he told the Happy Prince that, Happy Prince, I am going. कि खुश राजकुमार, अब मैं जा रहा. The Happy Prince misunderstood these words. छोटे खुश राजकुमार को इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आता है. उन्होंने कहा, ओके, यू हेल्प मी अ लॉट, यू स्टेड विद मी फॉर मैनी नाइट्स, यू आर स्टेइंग विद मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. आप मेरे साथ बहुत लंबे समय से रह रहे थे. इट्स ओके, आई एम हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू द इजिप्ट. अब मैं खुश हूँ कि आप इजिप्ट जा रहे हो. तब लिटिल स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से बताया दैट आई एम नॉट गोइंग टू द इजिप्ट, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ द डेथ. मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं मृत्यु के घर जा रहा. एंड द लिटिल स्वेलो डाइड. तभी लिटिल स्वेलो की मृत्यु हो जाती है. A curious sound was heard and the leaden heart of the statue of the Happy Prince was broken. एक अजीब सी आवाज़ आती है. तभी हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का जो शीशे का दिल था उसमें दरार आ जाती है, उसमें उसके टुकड़े हो जाते हैं. The next morning the mayor and the councillors visited that place and the art professor at the university told them, जो मेयर हैं, पार्षद हैं, सभासद हैं, आर्ट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा that the statue of the Happy Prince was not looking nice. It was looking dull. So it should be pulled down. कि अब हैप्पी प्रिंस का स्टैचू अच्छा नहीं लगता था, सुंदर नहीं लगता था. अब ये now it was looking shabby. अब ये गंदा लगता था, इसको गिरा देना चाहिए. So the statue of the Happy Prince was pulled down. हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, बुद्ध को गिरा दिया जाता है. And now the statue was brought to the foundry. जब उसको फाउंड्री में ले जाया जाता है, it was melt, इसको पिघला दिया जाता है. Just then the overseer of the foundry reported that it was impossible to melt the leaden heart. कि leaden heart को पिघलाना असंभव था, इसको नहीं पिघलाया जा सकता था. So they threw the leaden heart on the dust heap where the dead body of the little swallow was also lying. इसलिए उन्होंने गंदगी के एक ढेर पे, कूड़े के एक ढेर पे, जहाँ पे छोटे अबाबिल का मृत शरीर, डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, वहां पर इस लेडन हार्ट को फेंक दिया. Just then the god asked his angels to bring him the two most beautiful things from that city. भगवान ने अपने फरिश्तों से कहा कि इस शहर की दो सबसे खूबसूरत नायाब चीजें लाकर आप मुझे दीजिए. The angels chose two things. One was the dead body of the little swallow and the other was the broken leaden heart of the statue of the Happy Prince. जब गॉड ने देखा फरिश्ते क्या लेके आए हैं, वो बहुत खुश होते हैं. उन्होंने कहा, these were the perfect things which were chosen by them. आपने जिन चीज़ों को चुना है, ये वास्तव में वही चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी. गॉड ने इनका पर्पस बताया है. वो कहते हैं
In the city of gold, the happy prince shall praise. मेरे सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस अब हमेशा प्रशंसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे. एंड इन द गार्डन ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग के बगीचे में, द लिटल स्वेलो, द लिटल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर. हमेशा छोटा पक्षी गीत गाता रहेगा. ये स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं. ये 4 लोगों की हेल्प हैप्पी प्रिंस ने स्टोरी में की है. सबसे पहले सीमेस्टर्स की हेल्प की, रूबी दे के, यंग प्ले राइट की हेल्प की, अपनी आँख से सैफायर दे के, मैच गर्ल की हेल्प की, अपनी दूसरी आँख से सैफायर दे के, 2 बॉयज़ की हेल्प की, अपने बॉडी पे जो, स्टैचू की बॉडी पे जो लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड लगे थे वो देकर. इनको आप ध्यान रखेंगे. फिर मेयर और काउंसलर्स ने स्टैचू को गिरा दिया और आखिर में उसका जो दिल नहीं पिघलाया जा सका उसको कूड़े के ढेर पर डाल दिया गया. गॉड ने अपने एंजल से जब 2 बेहतरीन चीज़ें मंगवाई तो उन्होंने लिटिल स्वेलो की डेड बॉडी और हैप्पी प्रिंस के टूटे हुए दिल को ले जाके गॉड को दे दिया. और गॉड कहते हैं दैट दीज वर द परफेक्ट थिंग्स, कि ये वही चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी. स्टूडेंट्स, होपिंग फॉर द बेस्ट, we will meet in our next lecture with a new topic, with a new lesson, with a new story. Have a nice day. Thank you.